नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। ऐसे 11 संकेत जो बर्बादी के लक्षण जिससे जाते हैं आप बर्बादी की तरफ, वो पहले ही संकेत देते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते। और वो ऐसे कौन से संकेत हैं जो जीवन में आने से पहले आपको दस्तक देते हैं, और वो ऐसी दस्तक होती है आपके जीवन में कि आप जा रहे हैं कंगाली की तरफ, आपका जीवन होने वाला है खत्म। जानेंगे ऐसे वो 11 संकेत जिनके बारे में हम बात करेंगे कि आपके लक्षण जो होते हैं, ऐसे 11 संकेत जिनसे आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो पहले ही हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा हमारे जीवन की वो ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम देखने के बाद भी बहुत सारी चीजों को अनदेखा कर देते हैं। उनसे हम सोचते हैं हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और हमारा जीवन बेस्ट है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही होगा। लेकिन वो संकेत हमारे जीवन को एक ऐसे मोड़ की तरफ दिखाना चाहते हैं, एक ऐसा दृश्य दिखाना चाहते हैं जिससे हमें रूबेरू होना चाहिए और हमें जानना चाहिए, महसूस करना चाहिए। वो ऐसे संकेत जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचते, कभी नहीं देखते, कभी मंथन नहीं करते और हमेशा ना ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, बढ़िया, ऑल है, वेल है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया सोचते हैं। लेकिन वो संकेत जो है वो हर किसी के जीवन में चलते हैं। अगर मिलते हैं आपको भी ऐसे संकेत तो समझ जाना आप कि आप जा रहे हैं बर्बादी की तरफ। उससे पहले आपको रोक लेना चाहिए। इन संकेतों को जानकर राधा सोशल मीडिया को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी संकेत जो सबसे पहले हम अपने जीवन में सबसे पहले कंफर्ट फील करते हैं, हमारी ऐसी दोस्त या हमारी ऐसी संगत जिनके तरफ हम चले जाते हैं, हमें कंफर्ट फील कराते हैं और वो हमसे कभी भी कुछ कार्य करने के लिए नहीं कहते, हमें आराम की दृष्टि दिखाते हैं। अगर हम जा रहे हैं आराम की तरफ, अपने दोस्तों का कहना मान रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी पहली बर्बादी का कारण है कि हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। हम कंफर्ट जो फील कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारी जो आजादी है, हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं, मैं कितना हैप्पी हूं, लेकिन सबसे बड़ी पहली बर्बादी आपकी वही है। दूसरे नंबर पर हम चलेंगे, सबसे ज्यादा आप अपने किसी भी करीबी दोस्त के पास बैठते हैं, नशेड़ी के पास बैठते हैं, किसी आवारा के पास बैठते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो सिर्फ टाइम पास करता है। तो दूसरा कारण है आपका बर्बादी का। आप सोचते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा कट गया, आपने बहुत अच्छा फील किया, आपको जो संगत मिली बहुत अच्छी मिली, दोस्त मिले बहुत अच्छे हुए, लेकिन ये आपकी बर्बादी का कारण था। क्योंकि आपका जो कीमती समय है, आपने जो समय वहां आवारा दोस्त के साथ व्यतीत करा, किसी शराबी के साथ यूज करा या किसी शराबी के साथ आपने बैठकर ड्रिंक की, टाइम बिताया, वो आपकी बर्बादी का कारण था। क्योंकि लत एक बार लगती है, बार बार नहीं लगती। क्योंकि आज जो लत आपको लगी है शौक करने की, वो शौक आपकी ऐसी लत में जाहिर हो जाती है, ऐसे आपकी लत लग जाती है कि आप जीवन में उसे छोड़ना चाहें तब भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन लोग उसे क्या कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में था, मैं टेंशन में हूं, इसलिए ड्रिंक करता हूं या इसलिए पीता हूं। उस चीज को, उस शौक को वो लोग एक ऐसे टॉपिक पर ले जाते हैं कि आप चिंता में थे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो आप अपनी चिंता के लिए, अपनी टेंशन के लिए इसे यूज करते हैं। ये कोई टेंशन की दवाई नहीं है जो हर एक व्यक्ति उसको यूज करता है। ये एक ऐसा शौक है जो व्यक्ति के अंदर शुरू में लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, बहुत अच्छा फील करता है, लेकिन ये शौक ऐसी लत लग जाती है जिसे वो बर्बादी की तरफ ले जाता है। उसके पास पैसे हो ना हो, वो कमाता है या नहीं कमाता है, लेकिन उसे ड्रिंक करना जरूरी है। चाहे वो अपना मकान बेचे, चाहे वो कर्जे से पैसे उठाए, चाहे वो कर्जे में खुद डूब जाए, चाहे वो अपना बिजनेस बंद कर दे, अपनी दुकान बंद कर दे, लेकिन सारे ही टॉपिक एक ऐसी स्थिति उसकी पैदा करते हैं तो वो बर्बादी की तरफ ही जाता है व्यक्ति। कभी भी आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। कोई भी शौक आपको किसी भी लत में नहीं करना चाहिए। आपका शौक है, आपने अब शौक कर लिया, छोड़ दीजिए। किसी भी चीज का आदी बनना आपके बर्बादी के लक्षण होते हैं और आप हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज का आदी बनता ही जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो फ्रीडम रहे, आराम से रहे, तो वो सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है। अगर आप कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, आराम से जीना चाहते हैं, तो आप वो किसी भी सुविधा हो सकती है, एसी की हो, कार की हो या मकान की हो या अपनी किसी भी प्रकार की सुविधा जो लेना चाहता, वो उसी हिसाब से रहना चाहता। लेकिन आज उसके पास फाइनेंस कंडीशन अच्छी है, वो यूज कर रहा है। कल उसकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वही कंफर्ट,
वो महसूस करता है और उस कंफर्ट के लिए वो आगे कर्जा लेता है, किसी से और उधारी लेता है, उसे चुकाने के लिए कुछ और उधारी लेता है। तो ये तीसरा कारण था कि सबसे ज्यादा और आपको कर्ज की तरफ, आपको सबसे ज्यादा बर्बादी की तरफ आपका समय धकेला। आपके संकेत मिल रहे हैं लेकिन आपका ईगो, आपकी अहम आपके आगे आ जाती है कि नहीं, मैं ऐसा रहता था, मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं गाड़ी के बिना नहीं रह सकता, या मैं बिना बेड के नहीं रह सकता, मैं बिना एसी के नहीं रह सकता। ये जो है ना आपकी बर्बादी के लक्षण है। हमेशा व्यक्ति को जो है ना समय के अनुसार बदल जाना चाहिए, और कहते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आज आपके पास ये सुविधा है, आप कंफर्ट में जी रहे हैं तो अच्छी बात है। कल आपके पास अगर ये सुविधा नहीं है तो आपको अपने आप को वैसे ही ढाल लेना चाहिए। आपको अपनी ईगो आगे रख के अपने लिए और ज्यादा कर्ज नहीं उठाना चाहिए, और ज्यादा अपनी प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी चाहिए, और ज्यादा आपको इस चीज का आदी नहीं बनना है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी सुविधा आप ले रहे हैं और आप लेना भी चाहते हैं, लेकिन आज हैं, अगर कल नहीं है, तो उनके बिना जीने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिस भी परिस्थिति में वो जी रहे हैं, हमेशा वैसे ही अपेक्षाएं रखते हैं कि आज जैसा जीवन है बढ़िया है, अच्छा कंफर्ट है, अच्छा मैं इस तरह से रह रहा हूं तो आगे भी मैं वैसे ही रहूं। अगर आप आगे भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपकी ईगो आपके आगे आ जाती है, आप बहुत ज्यादा बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। अपने जीवन में क्या वेस्ट करना है, सबसे ज्यादा अपने जीवन में अपने गोल पर अचीव करके रखना है। परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन कैसा भी हो, आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आपका जो समय है वो बहुत कीमती है। अपने समय के अनुसार अपने गोल पर फोकस रखो। हमेशा कुछ ना कुछ अर्निंग के साधन बना कर रखिए। हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करिए। कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना है। अपने बिजनेस में कुछ डेवलपमेंट करते रहना है। अगर आप डेवलप करेंगे तभी आप कर्ज से मुक्ति पा लेते हैं। कुछ लोग उपाय जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अलग एस्ट्रोलॉजर के रूप में। तो आपको हमेशा ये सोचना किस तरह ग्रोथ करनी चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ करनी चाहिए, दुकान में ग्रोथ करनी चाहिए, अपने किसी भी व्यापार में आपको ग्रोथ करने की जरूरत है। और अपने सिस्टम को ऐसे बनाकर रखना कि अपने आप को अपनी किसी भी चीज से ऐसे नहीं रखना है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, या आपको वैसे ही कंफर्ट चाहिए। अपनी ईगो को आपको हमेशा साइड रखना चाहिए। कभी भी अपनी ईगो अपने आगे नहीं लानी चाहिए। जैसा समय है, जैसे परिस्थिति है, वैसा बन जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के सभी जितनी भी परेशानी है, जितने भी आपके जीवन के चलने की यात्रा है, वो बड़ी ही आसान हो जाएंगी। और सरल भाषा में मैंने आप लोगों को सरल से टॉपिक पर ये ऑप्शन बताया कि कुछ लोग जैसे जैसे जीना चाहते हैं जिए, लेकिन अपनी किसी भी लत आदत को लत मत बनाइए, किसी भी शौक को लत मत बनाइए, नहीं तो आप सबसे बड़ी बर्बादी की तरफ जाएंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए भी, और अपने शरीर के लिए भी, अपने दिमाग के लिए भी, अपने आप के लिए भी, अपने बिजनेस के लिए भी, अपने घर वालों के, हर किसी के लिए आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। अपने बर्बादी का कारण आप स्वयं बन रहे हैं। किसी भी शौक को लत मत बनने दीजिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। हैप्पीनेस रहना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। अपने गोल को अचीव करना वो बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। अपने समय की कभी बर्बादी नहीं करें, लेकिन किसी के कहने से आपको तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मोटिवेशनल है, किसी आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, या फिर आप कोई ऐसा गुरु है या ऐसा शिक्षित जो डिग्री वाला व्यक्ति, अगर वो आपको कुछ बता रहा है तो उसके बारे में 1 मिनट सोचना आपका फर्ज बन रहा है कि शायद ये शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं मुझको, या तो आपको उसके बारे में 1 मिनट सोचना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों के, किसी भी ऐरे गहरे के, आवाराओं के, या किसी भी ड्रिंक करने वाले के, ऐसे व्यक्तियों से अगर कोई आपको सलाह देता है तो आपको जरा सा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपको सही सलाह नहीं देंगे। वो सिर्फ आपको अपने ही जैसा बनाएंगे। वो जैसे खुद हैं। हमेशा सक्सेस लोगों के टिप्स लीजिए तो आप भी सक्सेस बनेंगे। अगर आप लेते हैं, वो तो खुद सक्सेस नहीं है तो आपको क्या आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही सक्सेस लोगों के टिप्स लीजिए और आगे बढ़िए। और जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, एक यात्रा है जिसे आपको जीनी है, तो अच्छे से जिए, हैप्पीनेस रहकर जिए। और ऐसे विचार अपने रखिए कि आपके जीवन में कभी दुख ना आए। ऐसी चीजें आपको अपने जीवन में बनाकर रखनी है जिससे कि कोई परेशानी ना आए। सारी परेशानी, सारा कष्ट स्वयं ही इंसान पैदा करता है। और कभी भी ऐसी चीजों को अपने जीवन में, ऐसे संकेतों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे संकेत आ तो नहीं रहे। अगर आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत रोक देना चाहिए। उन्हें विराम लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए और जीवन की यात्रा आगे बढ़िए। फिर कुछ नया, कुछ अलग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो ऐसे ही राधा सोशल मीडिया को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं करा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको कैसे लगे ये टिप्स, प्लीज हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट से हम काफी मोटिवेट होते हैं। फिर ऐसे ही कुछ नया लेकर आते हैं। और आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्यार